गुड मॉर्निंग साल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपने देखे थे व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, या और एक टॉपिक पढ़े थे अपने व्हाट इज द पीएच स्केल। आज की वीडियो में देखने वाले अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोल रहे हैं अपन? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी क्या कर रहे हैं अपन? कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस अपन कल टॉपिक देखे थे, उसमें देखना है अपने को साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। Salt of strong acid versus strong base। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखिए क्या लिख रहे हैं अपन? साल्ट। अब साल्ट यानी सिंपल साल्ट लिखते हैं अपन NaCl, दैट इज द एक्वस। इसको अपन क्या करेंगे? डिसॉल्व कर देंगे क्या में? वाटर में डिसॉल्व कर दिया इसको NaCl को, तो क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, ये लिखे अपन ने साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड NaCl इज द साल्ट। तो NaCl इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कौन है? HCl है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस यानी कौन? NaOH। ओके, तो व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर में अपन डिसोशिएट करेंगे HCl और NaOH को, तो वो पूरी तरह से डिसोशिएट होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस है। इसलिए दोनों को अपन डिसोशिएट करेंगे। तो डिसोशिएट करने के बाद में क्या होगा? दोनों कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे। ओके, दैट इज द NaCl को अपन साल्ट को डिसोशिएट किए वाटर में, तो अपने क्या मिला? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द वाटर एंड बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट कौन से मिलना चाहिए अपने को? NaOH दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिएक्शन आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आयन जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे और कंप्लीटली क्या होंगे? वो डिसोशिएट होंगे क्या में? वाटर में। इन अदर वर्ड्स सेकंड लिखते अपन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, AQ प्लस H2O, ये लिखिए अपन ने वाटर। ओके, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव H2O वाटर। अब क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे? HCl मिलेगा प्लस NaOH। ओके, HCl लिखे अपन ने और NaOH लिखे। HCl is the strong acid and NaOH is the strong base। ओके, पॉसिबल प्रोडक्ट मिले अपने को दो। अब उसमें और एक HCl प्लस NaOH लिखते हैं अपन यहाँ पे। HCl AQ प्लस NaOH AQ प्लस एसिड बेस। उसमें क्या कर रहे हैं अपन? और वाटर को ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? H2O ऐड कर रहे हैं। ओके, अब अपने को आयन कौन से मिलेंगे? HCl NaOH and H2O। तो अब अपने को आयन यानी प्रोडक्ट जो मिलेंगे, पॉसिबल प्रोडक्ट, अपने को इसमें भी तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। तो पहला मिलेगा अपने को H3O आयन। ओके, H3O क्या बचा? कि H3O H3 हो गया। H3O के बाद में क्या रहेगा? Cl and NaOH। Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये मिले अपने को पॉसिबल प्रोडक्ट। H3O Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड OH, दैट इज द पॉसिबल प्रोडक्ट मिले। सभी क्या में रहेंगे? वाटर में डिसॉल्व किए तो एक्वस फॉर्म में रहेंगे AQ एंड AQ, और ये लिखे अपन ने AQ। ओके, क्या हो गया अपने में? इसमें सबसे पहले अपन ने NaCl लिए, साल्ट का वाटर में डिसॉल्व किए तो ये दो आयन मिले। अब वाटर में Na पॉजिटिव Cl को फिर वाटर में अपन डिसॉल्व किए तो अपने को ये दो आयन मिले। ठीक है, दोनों कैसे है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके जो आयन रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट क्या होंगे? डिसोशिएट होंगे। फिर बाद में क्या किया अपन ने? HCl प्लस NaOH प्लस H2O, तो अपने को एक पॉसिबल आयन मिले H3O Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड OH आयन। thus the reactant and product are the same, यानी अपने को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम मिले, इसलिए neither cation or nor anion of water there is no hydrolysis। ये हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे, इसलिए इसमें क्या होगा? H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। क्या लिखे अपन ने? H3O पॉजिटिव
एंड OH नेगेटिव, यानी OH और H3O दोनों कैसे है अभी सेम है, तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज नॉट डिस्टर्ब, यानी जो उसके जो आयोनाइजेशन रहेंगे वाटर के वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, इसलिए जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा मिलेगा अपने को न्यूट्रल मिलेगा। तो इट मे बी कैलकुलेट दैट साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस डज नॉट गो अंडर हाइड्रोलिसिस, तो इसलिए जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने को कैसा मिलेगा न्यूट्रल मिलेगा, क्योंकि इसमें H3O और OH दोनों कैसे इक्वल है। तो अपन सिंपल बताया सबसे पहले कि रिएक्टर एंड प्रोडक्ट आर द सेम, दोनों कैसे सेम है, तो क्या इंप्लाई कर रहा है बोलते हैं अपन नाइदर केटायन नार एनायन, कि न ही केटायन और न ही एनायन वो रिएक्ट नहीं हो रहे वाटर से, देयर इज नो हाइड्रोलिसिस, दैट इज इक्वलिटी ऑफ H3O एंड OH बाय आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज नॉट डिस्टर्ब, द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। आयन डिस्टर्ब नहीं हो रहे केटायन के और नहीं एनायन के, इसलिए सॉल्यूशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा न्यूट्रल रहेगा, दैट इज द सॉल्यूशन इज द न्यूट्रल एंड साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस अंडरगो द हाइड्रोलिसिस। ओके, ये हो गया अपना सॉल्यूशन, ये हो गया स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। यह सॉल्यूशन कैसा रहेगा न्यूट्रल रहेगा, क्यों? क्योंकि रिएक्टर और प्रोडक्ट में जो अपने को आयन मिले वो सभी सेम मिले होता है, इसके कारण क्या हो रहा है इसके जो आयन है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, नहीं केटायन नहीं एनायन, इसलिए जो सॉल्यूशन रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। उसके बाद देखते हैं अपन साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, क्या लिखे अपन ने साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रांग एसिड वीक बेस। सपोज कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट इज ए साल्ट, क्या लिखे अपन ने सपोज कॉपर सल्फेट इज ए साल्ट, स्ट्रांग एसिड यानी H2SO4 ले रहे हैं अपन, कॉपर सल्फेट इज ए साल्ट, H2SO4 इज ए एसिड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ओके, तो साल्ट है कौन सा ले रहे हैं अपन, साल्ट ले रहे हैं अपन कॉपर सल्फेट इज ए साल्ट SO4। ओके, साल्ट को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वाटर में, क्या मिलेगा अपने को Cu2 पॉजिटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन, कॉपर और सल्फेट के आयन। SO4 दैट इज सल्फेट आयन बाय no tendency to react with the water because possible product of H2SO4 is a स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसा है स्ट्रांग एसिड है, तो अब क्या करेंगे अपन सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर सल्फेट यानी क्या मिला अपने को साल्ट मिला, कॉपर सल्फेट इज साल्ट, डिसोसिएट किए Cu2 प्लस SO4 नेगेटिव आयन, इसमें कौन से आयन मिले अपने को सल्फेट के आयन मिले SO4 2 नेगेटिव। तो नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, क्यों? बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड रिएक्शन ऑफ Cu2 प्लस एंड OH आयन वो कैसे रहेंगे बोलता है अनआयोनाइज होंगे, एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ हाइड्रोलिसिस बाय इक्विलिब्रियम। क्या करना है अपने को कॉपर लेना है Cu2 प्लस एंड H2 दैट इज 4H2, कॉपर लिए और वाटर लिए, क्या बनेगा बोलता है इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 that is the copper hydroxide is a base and plus 2S2। okay, copper hydroxide लिखे अपने CuOH2 and 3, ठीक है, याद लिखेंगे अपन S3 हाइड्रोनियम, एक एसिड और दूसरा बेस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, अब एक्सेस में क्या मिल रहा है अपने को ज्यादा अमाउंट में कौन मिल रहा है हाइड्रोनियम आयन, excess amount of hydronium ion resulting solution copper sulfate is become acidic and litmus paper blue is the red। यानी क्या बता रहे हैं अपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी अपन ने कॉपर में वाटर लिए, वाटर लेने के बाद में क्या करना है अपन अपने को कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोनियम आयन मिला, ड्यू टू हाइड्रोनियम आयन दैट इज हाइड्रोनियम आयन जो है वो अपने को एक्सेस अमाउंट में मिले, एक्सेस अमाउंट में मिले इसलिए इसका जो नेचर रहेगा वो एसिडिक रहेगा एंड ब्लू लिटमस जो रहेगा वो रेड होगा, दैट इज द साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। ये रहेगा स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा मिलेगा अपने को
ब्लू लिटमस इज द रेड, यानी एसिडिक। एसिडिक इसलिए मिल रहा है क्योंकि अपने को यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में कौन मिल रहा है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, ये हो गए अपने साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सेकंड दिया है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड acidic acid, weak acid is a acidic acid and strong base is the sodium acetate. okay, अब यहाँ पे लिखेगा salt of weak acid and strong base। अब salt जैसे लिखा है यहाँ पे सोडियम एसिटेट CH3CON, ये हो गया salt। ओके, सोडियम एसिटेट इज ए salt। अब इसको अपन डिसोसिएट करेंगे वाटर में, क्या मिलेगा अपने को, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, दो आयन। ये हो गया साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड यानी कौन हो गया, CH3COOH, ये हो गया वीक एसिड। वीक एसिड जो है तो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, ये हो गया वीक एसिड। उसके बाद बोलता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कौन है, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, Na पॉजिटिव NOH नेगेटिव। ओके, ये अपन ने लिखे। सबसे पहले क्या किया अपन ने, साल्ट कौन सा दिया, सोडियम एसिटेट CH3CONA, उसको डिजॉल्व किए वाटर में, तो CH3CON मिले, एसिड आयन मिले, सोडियम मिला। दूसरा लिए वीक एसिड, वीक एसिड इज द एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड लिए तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा वाटर में। ओके, तीसरा लिए अपन ने बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस लिए, स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH लिए, तो NaOH लिए क्या मिला अपने को, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। ये अपन ने देखे साल्ट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका जो सॉल्यूशन का नेचर रहेगा किस तरीके से रहेगा, तो क्या करना है अपने को, इसमें सबसे पहले अपन ने क्या लिए, एसिडेट आयन लिखते हैं यहाँ पे, CH3COO नेगेटिव, ये हो गया एसिडेट आयन, प्लस एसिड आयन क्या करते हैं अपन, वाटर ऐड करते हैं इसमें, वाटर ऐड करते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल। क्या बनेगा इसमें, CH3COH यानी एसिडिक एसिड बनेगा इसमें, CH3COOH प्लस OH नेगेटिव, एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिडिक एसिड और बेस मिला अपने को अकॉर्डिंग टू साल्ट। अब साल्ट अपन ने ऐड किए थे इसमें, कौन सा, सोडियम एसिटेट लिए, CH3CON, सोडियम एसिटेट। ओके, सोडियम एसिटेट में क्या करते हैं अपन, वाटर को ऐड कर रहे हैं, H2O, रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन। अब क्या मिलेगा इसमें अपने को, इसमें अपने को मिल रहा है CH3COOH प्लस Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके, दैट इज द एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में अपने को कौन मिल रहा है, OH मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट दैट इज द OH इज एक्सेस, दैट इज सॉल्यूशन बिकम द बेसिक, क्योंकि इसमें एक्सेस अमाउंट में अपने को क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है, सॉल्यूशन जो रहेगा बेसिक रहेगा, एंड सॉल्यूशन ऑफ इज द आल्सो बेसिक, एंड सोडियम एसिटेट देयरफॉर इज द बेसिक। तो इसमें मिल रहा है अपने को वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्यूशन कौन सा मिल रहा है अपने को, बेसिक मिल रहा है, क्योंकि इसमें OH जो है अपना कैसा है, एक्सेस अमाउंट में। ओके, ये हो गया अपना वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद में लास्ट दिया हुआ है, लास्ट दिया है वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। सपोज वीक एसिड लिया है, उसमें सपोज Ba लिखा है, Ba इज AQ, इसको सॉल्व करेंगे अपन, B प्लस और A नेगेटिव, AQ एंड AQ। ओके, क्या बता रहे अपन, साल्ट ऑफ वीक एसिड दैट इज वीक बेस, व्हेन द साल्ट यानी Ba साल्ट है, उसको डिसॉल्व कर दिया अपन ने। ठीक है, वीक एसिड दैट इज H। अब वीक एसिड बोल रहे हैं कौन है, बोलता है H वीक एसिड है, एंड वीक बेस दैट इज BOH, वीक एसिड यानी H। सपोज वीक एसिड H है, HA वीक एसिड है, H पॉजिटिव मिलेगा इधर, A नेगेटिव मिलेगा। ओके, और वीक बेस, तो वीक बेस यानी कौन है, BOH, वीक बेस दैट इज द BOH, B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव।
ये लिखे हुए, ठीक है। BH साल्ट, वीक एसिड, वीक बेस, इसको सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद में अपन क्या करेंगे, B पॉजिटिव A निगेटिव, क्या कर रहे हैं, B पॉजिटिव एंड A निगेटिव, इसको लिखते हैं अपन B पॉजिटिव AQ प्लस A निगेटिव AQ, क्या मिलेगा कि इसको वाटर में, ओके। रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या मिलेगा अपने को, BOH मिलेगा, BOH मिला और क्या बचेगा यहाँ पे EHA मिलेगा, BOH एंड HA, यस, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, वीक बेस और वीक एसिड मिल रहा है, तो दैट इज द आउट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो इसमें एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल, तो डिपेंडिंग करता है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसी है, किसकी, वीक बेस या वीक एसिड बाय द हाइड्रोलिसिस, दैट इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ओके। तो डिपेंड करता है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसकी ज्यादा है यानी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ओके। अब जैसे यहाँ दिया है कि कुछ कंडीशन लिखा है कि Ka की वैल्यू अगर ज्यादा है इससे Kb से, Ka की वैल्यू अगर Kb से ज्यादा है तो सॉल्यूशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वीक भी एसिडिक रहेगा। Ka की वैल्यू अगर Kb से ज्यादा है सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, एसिडिक रहेगा। सपोज Ka की वैल्यू अगर कम है, if Ka की वैल्यू कम है इससे Kb से, तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन जो रहेगा वो बेसिक रहेगा। if Ka इज इक्वल टू Kb, दोनों अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, दैट इज द थ्री कंडीशन अप्लाई करना है। क्या बता रहे हैं अपन इसमें, if Ka की वैल्यू अगर ज्यादा है तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और Kb की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो बेसिक मिलेगा, और दोनों अगर इक्वल रहेंगे OH या H प्लस यानी एसिडिक या बेसिक, दोनों अगर इक्वल रहेंगे कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन जो रहेगा न्यूट्रल रहेगा, ओके। इस तरीके से दिया था साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड, वीक बेस, दैट इज द हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको अपन कल स्टार्ट करेंगे, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच द K and Kb।